ऑर्गेनाइजेशन इज ट्रांसलेट। और अब जब अपनी कम्युनिटी के अंदर काम करती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ कि मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आज़ाद हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी खुश नसीब हूँ कि मैं ट्रांस हूँ। Assalamu alaikum, मेरा नाम हिबाली है and I was part of the group that the mayor sent to KSS to collaborate with them on building a documentary. KSS is the Khwaja Sir Society located in Lahore. I feel a lot of responsibility and I feel very privileged to be given the opportunity to tell the stories of these wonderful, powerful women and the role that KSS plays in the society. The Khwaja Sir Society is not only a community safe space for these people, but it's also a platform that is the bridging gap between the government and the Khwaja Sir group that exists in Pakistan. One of the projects that KSS has taken under its belt is dealing with the HIV epidemic that Pakistan currently faces. This epidemic is disproportionately felt by the Khwaja Sir community because of the lack of job opportunities that are given to them, because of which oftentimes they have to resort to other means to be able to financially support themselves. KSS provides them with medical facilities that allows them to get tested. Not only this, upon their testing, they're also given psychological treatment if needed. KSS is a platform which allows them to, once they're out of this sphere, to come and look for job opportunities so they can turn their life around. The mayor feels very fortunate to be given this opportunity to tell their stories. We're very thankful to Sobo, to Moon, to Tia, to Nirmal, for sharing their stories with us, for trusting us with their stories. We're very thankful to the entire community of KSS for bringing us in, for talking to us, for letting us come into this sphere and treating us like their own. I want to thank the community. I want to thank KSS, and upcoming is our day spent with them, where we went to KSS, we had lunch with them, and then the next day we went back to shoot the documentary. I hope you enjoy the documentary and hope that you learn something from it and are able to connect with the community more.
वालेकुम सलाम। दिया, आपने केएसएस को कब ज्वाइन किया? मुझे केएसएस में 1 महीना हुआ है जॉब करते हुए यहाँ पे एज ए फील्ड वर्कर। एज ए फील्ड जी। और आप पहले से भी मेंबर थी केएसएस? जी, मुझे यहाँ केएसएस में आते हुए 8 साल हो गए हैं। 8 साल। जी। तो जी आपने कब बचपन में कौन सी आपका रियलाइजेशन थी या क्या एट व्हाट पॉइंट आपको पता चला कि नहीं मैं जैसे मेरे लोग हैं मैं उनसे फ़र्क हूँ, मैं उनसे? जी, मैं जब मुझे होश आया, मुझे पता चला कि मैं क्या हूँ, तो मैंने अपने आप को लेडीज़ कपड़ों में देखा था। मैं मेकअप करती थी और इस तरह की चीज़ें मैं यूज़ करती थी, जो कि मेरे एज के जो लोग थे वो लोग इस तरह के नहीं थे और मुझे अपना आप चेंज लगता था। मुझे सब लोग बातें करते थे कि मैं ऐसी क्यों हूँ, वो मुझे दूसरी तरफ लड़कों की तरफ लेके आने की कोशिश करते थे, तो मुझे इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती थी। फैमिली में स्टार्टिंग में तो नहीं थी क्योंकि उनको लगता था कि शायद अभी छोटा बच्चा है, इसलिए इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई तो फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की, इंसल्ट करते थे, मारते थे और सोसाइटी में भी मुझे ये चीज़ें फेस करनी पड़ती थी। मैंने अपनी अम्मी से बात की एक दफ़ा बैठ के, क्योंकि वो मुझे फोर्सली इस तरफ लेके आने की कोशिश कर रही थी, वो मेरी शादी करवाने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने उनसे एक दफ़ा बैठ के बात कर ली कि मैं वैसे नहीं हूँ जैसे आप सोच रही हैं। तो उनको ना समझ नहीं आया, उनको लगा कि शायद कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम ऐसा करते हैं साइकाट्रिस्ट के पास लेके चलते हैं, वहाँ से इलाज करवाते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें। तो वो मैंने एनजीओ से और आगे पीछे सब कुछ करके मैंने देख लिया हुआ था, साइकाट्रिस्ट के पास जाके भी देख लिया था, अपने आप को चेंज करके भी देख लिया था, सब कुछ करके मैंने उनको काफ़ी समझाया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ कि मेरी कुछ वीडियोज़ आ गई तो वो वायरल हो गई, वो घर में पता चल गया। मेरे वो वीडियोस टिकटॉक की वीडियोस थी, उसमें मेरे कुछ डांस थे, एक आधा फंक्शन था जो मैंने किया हुआ था, वहाँ की वीडियोस थी और कुछ फ्रेंड्स के साथ, कम्युनिटी के साथ ही मेरी कुछ वीडियोस थी। मुझे अम्मी ने घर बुलाया एक दफ़ा, तो मैंने वहाँ जाके उनकी बात सुनी, उनको समझाया कि जैसे मैंने आपको पहले भी बात बताई थी एक दफ़ा कि मैं क्या हूँ, तो अभी आपने वो सब कुछ देख ही लिया है। मैं ऐसे ही हूँ, जो भी हूँ, आपको सब कुछ पता है, तो झूठ तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब वीडियोज़ तो वो सारी मेरी हैं और आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि मैं क्या हूँ। मैंने उनको समझाने की कोशिश की और लेकिन मुश्किल अभी तक उनको समझ नहीं आती इस चीज़ की। वो समझती है कि नहीं ऐसा नहीं है। घर जाती हूँ मैं महीने में एक आधी दफ़ा और अब मैंने वो भी बंद कर दिया क्योंकि मुझे अब बार बार अच्छा नहीं लगता कि अब वो मेरे भरे हुए बाल देखें या मेरे भरे हुए नाखून देखें, तो मुझे फ़ील होता है कि जैसे कि मैं गलत हूँ। तो अब मैंने अपनी अम्मी को कहा है कि आप मेरे घर आ जाया करें मुझे मिलने के लिए जब भी मिलना हो, बजाय इसके कि मैं आपके घर जाऊँ, वहाँ जाके सोसाइटी में आपको लोग बातें करें और वो कहें कि आप के फैमिली में एक ट्रांसजेंडर है। सब लोग रिश्तेदार भी होते हैं, कुछ फैमिली के, कुछ मोहल्लेदार भी होते हैं, तो मैं ये चीज़ नहीं चाहती हूँ कि मेरी वजह से उनको कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। माँ बाप तो कर ही लेते हैं, माँ बाप को इतना मसला नहीं होता, वो इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि उनको पीछे से ये जो सोसाइटी और कुछ लोगों की बातें होती हैं, फ्रेंड्स की बातें होती हैं, उनके आगे रिश्तेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो उनकी तरफ से उनको ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो वो सब कुछ ये देख रहे होते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता बेटा है, बेटी है, ट्रांसजेंडर है। प्यार जताने के लिए जो जेंडर होता है वो ज़रूरी नहीं होता। तो हाँ, उनको प्रॉब्लम नहीं होती इस चीज़ से। प्रॉब्लम सिर्फ दूसरे लोगों को होती है, वो बार बार बातें करते हैं, मजाक बनाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं ये चाहूँगी कि जिस तरह हम एक बंदा, एक औरत बाहर निकलती है, उससे ट्रीट किया जाता है, इसी तरह हमें भी कबूल किया जाए कि हम भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम कोई मजाक नहीं है। हम जब बाहर निकलते हैं तो लोग हमें देख के हंसने की ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब क्या हमारी ज़िंदगी या तो मजाक है, किस चीज़ पे हंसते हैं वो लोग, हम खुद से ऐसे नहीं हैं, ठीक है। अगर हम खुद से ऐसे नहीं हैं, हमें अल्लाह ताला ने बनाया जैसे भी है, तो ये तो अल्लाह ताला की तख्लीक पे लोग हंस रहे हैं। सोसाइटी को एजुकेट करने की ज़रूरत है इस मामले में कि जो एक थर्ड जेंडर है उसको भी कबूल किया जाए। इसमें आके हमें फ़ील हुआ है कि मतलब सुबह जब हम जॉब पे आते हैं तो एक खुशी होती है कि हम अपनी ही जगह पे जा रहे हैं, अपने ही जैसे लोगों में काम करेंगे और हमें कोई जब हम काम पे जाएंगे तो हमें आगे से अपने ही लोग मिलेंगे, हमें कोई ऐसे आगे से कोई बातें नहीं करेगा, कोई हम पे हंसेगा नहीं, तो इसलिए हम बहुत कंफर्टेबल हैं यहाँ पे। क्योंकि मैं जब आती हूँ यहाँ पे तो मुझे उससे अच्छा दिन लगता है आगे, क्योंकि मैंने पहले बाहर भी बहुत काम किया है और अब जब अपनी कम्युनिटी के अंदर काम करती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत किस्मत समझती हूँ। वालेकुम सलाम। निर्मल, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं और आपने केएसएस कब ज्वाइन किया? मैं ग्रीन टाउन से हूँ और केएसएस मैंने 2012 में ज्वाइन किया था और अभी मुझे 9 साल कंप्लीट हो गए और 10वां साल स्टार्ट है माशाल्लाह। निर्मल, आप मुझे बताएं आपके चाइल्डहुड में और बचपन में कौन सी ऐसी मेमोरीज़ हैं जो आपको याद हैं, जहाँ पे आपको फील ऐसा हो कि
भूला तो मुझे कुछ भी नहीं है, सब कुछ याद है कि अब मैं बाहर लड़कों में खेल रही हूँ तो वहाँ पे मेरे चाचू मुझे मारते थे क्योंकि लड़के मुझे छेड़ते थे। अच्छा। गलत तरीके से मतलब टच करते थे तो चाचू को बुरा लगता था। वो मुझे कहते थे घर पे रहना है, और घर पे मैं अपनी सिस्टर, मेरी कज़न, हम सब ना गुड्डी गुड्डी की शादियाँ करते थे। तो वहाँ से अब्बू को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अम्मी को अच्छा लगता था। मैं अम्मी के साथ हेल्प करती थी खाना बनाने में, घर की सफाइयों में, कपड़े धोने में। तो अम्मी के साथ मैं सारे काम करती थी, अम्मी को अच्छा लगता था, लेकिन अब्बू को बुरा लगता था। बहुत डिफ़िकल्ट था। मैं कहती हूँ कि मैं लेडीज़ कपड़े पहनूँ, वो कहते हैं जेंट्स कपड़े पहनूँ। मैं कहती हूँ मैं गुड्डी गुड्डी की शादियाँ करूँ और लड़कियों के साथ खेलूँ, वो अब्बू कहते थे लड़कों के साथ खेलो। वहाँ से चाचू को अच्छा नहीं लगता था। इस तरह मतलब कि मुझे ऐसे लगता था कि मैं किसी जेल में हूँ या किसी बहुत बड़ी बंदिश में हूँ, कि मतलब कितनी ख्वाहिशें मेरे अंदर हैं जो कि नहीं पूरी हो रही थी। ठीक है, मुझे नहीं पता था ये ऐसे क्यों है, मुझे सिर्फ इतना पता था कि ये मतलब जो मेरे दिल की ख्वाहिशें जो मैं चाहती हूँ वो नहीं मुझे करने देते। अब उनको मतलब अच्छा नहीं लगता था कि ये ऐसे कर, और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि ये मुझे रोकते क्यों हैं। तो बहुत मैं परेशान थी मैं। अब एक मतलब टाइम था, सुबह उठना है, नमाज़ पढ़नी है, फिर स्कूल जाना, स्कूल से वापस आना, होमवर्क करना, फिर शाम हो जाती थी। तो घर का मतलब मेन डोर बंद होता था रात को 7 बजे के बाद, कि हम बाहर नहीं निकल सकते। तो मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं जेल में हूँ। क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा। तो एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि सारा कुछ छोड़ के ना भाग जाऊँ। अच्छा। तो ऐसे हुआ, मैंने सब कुछ मतलब स्कूल भी छोड़ा, मस्जिद, कुरान पाक मैंने पढ़ लिया हुआ था माशाल्लाह। घर वालों को छोड़ के ना तो मैं आवारा निकली कि कोई मुझे सहारा मिलेगा। फिर मुझे एक ना लड़का मिला, तो कहता है मतलब तुम्हारी क्या टेंशन परेशानी। मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे परेशान हूँ, घर से भागी हूँ। तो वो फिर मुझे गुरु के पास लेके गया। वहाँ पे मैंने देखा कि सब मेकअप कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, किसी को कोई टेंशन भी नहीं है, आज़ाद हैं। तो वहाँ पे उन्होंने जो मेकअप किया, फंक्शन पे लेके गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो ऐसे लग रहा था जैसे मैं आज़ाद हो गई हूँ। आपको ऐसा फील हुआ कि पहली दफ़ा आपने जब मेकअप किया, कपड़े बदले और सब एक खुद अपना आप लगा? हाँ, फिर मुझे पता चला कि मैं ये हूँ। वो जो मेरी ज़िंदगी थी वो अधूरी थी। ये कौन सी उम्र में थी आपकी? ये तकरीबन 17-18 साल की। अच्छा, काफ़ी यंग। हाँ, यंग नहीं, बचपन नहीं होता। तो उसे जब मैं गुरु के पास आई तो फिर उन्होंने मतलब कि वो, मैं तो फिर भी मैंने मैट्रिक किया हुआ था, वो सारे मतलब कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। तो उनका ये मतलब माइंड था कि हम सिर्फ सेक्स वर्किंग करें, डांस करें या बैगिंग करें, 3 काम होते हैं हम लोगों के। मुझे ये तीनों पसंद नहीं थे। डांस तो फिर भी अच्छा लगता था, लेकिन बैगिंग और सेक्स वर्किंग बिल्कुल पसंद नहीं थी मुझे। लेकिन 4 या 5 साल मैंने ऐसे गुजारे। कम्युनिटी में अभी भी मैं हूँ, ठीक है, लेकिन सेक्स वर्किंग और बैगिंग नहीं की मैंने, ना मुझे पसंद थी। मुझे जब पता चला कि ऐसे ऐसे हम लोगों के लिए जॉब्स हैं और हम अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन के जा सकते हैं, तो ये मतलब बहुत अच्छा था कि मैं अपनी ड्रेसिंग में जाऊँ। मतलब वहाँ पे कोई हाँ, कि यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं है कि पैंट शर्ट पहनो या शलवार कमीज़ पहनो, कुछ भी पहन के आ सकते हो जिसमें आप अच्छे लगते हो खुद को। अब घर वालों को तो ये होता है ना कि हम इसको अपनी मर्ज़ी से इसको ये सिखाएं। अब जब मैं छोटी सी थी तो मेरे अब्बू कहते थे तुम्हें हमने पढ़ा लिखा के पायलट बनाना है। अब पायलट कहाँ पे, मैं कहाँ पे, कहाँ जहाज़ को चलाना, कहाँ खुद को। तो मतलब पेरेंट्स की तो बहुत ख्वाहिशें होती है कि हमारे बच्चे बड़े हों, पढ़ें, ये बने वो बने। अब बच्चों की किस्मत में क्या है वो तो उनको नहीं ना पता होता। और ख्वाहिश भी तो फ़र्क हो सकती है बच्चों की। फ़र्क हो सकती है बिल्कुल। अब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे ख्याल से हम बच्चों से पहले पूछें कि आपने क्या सीखना है, या उसको हम देखें कि उसको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। ज़ाहिर बात, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो अच्छे से वो सीखेगी और करेगी। तो आपके चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी है जो या बहुत खुश, आपको ऐसा पर्टिकुलर मोमेंट आया जो आप जहाँ आप बहुत खुश हों कि जो मैं भी, चाहे वो गुड़ियों के साथ खेलना है, चाहे वो अम्मी की मदद करना है, कोई ऐसा मोमेंट जहाँ पे आपको हो कि यही मैंने करना है और मैं इसमें खुश हूँ? हाँ, इन चीज़ों में वो होता था जब मेरे घर में कोई भी नहीं होता था। तब मैं अम्मी का ब्लैक दुपट्टा उठा के सर पे लपेट के ऐसे से आगे फेंकती थी। मैं समझी ये मेरे लंबे लंबे बाल है। फिर मैं मतलब मेरी बहनें भी छोटी थी, मेकअप का सामान घर पे नहीं था। अम्मी की एक मोडोरा की लिपस्टिक होती थी रेड कलर की,
वो मैं लगाती थी। और अम्मी तिब्बत क्रीम लगाती थी, वो मैं क्रीम लगा के फिर सुरमे के साथ आईब्रो बना के आईलैश बना के तो फिर फुल आवाज़ खोल के मैं डांस करती थी। तो आपको शौक है? हाँ, तो एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं फुल म्यूज़िक भी खोला और बाइक का दरवाज़ा बंद करना भूल गई, मेरे मामू ऊपर से आके और फिर मुझे इतना मारा फिर मैं मतलब ये नहीं छोड़ा मैंने कि मेकअप ना करूँ या डांस ना करूँ, फिर मैं दरवाज़ा बंद कर लेती थी बाइक का, याद से कोई आएगा तो जल्दी जल्दी से धो के। और इसमें आपको क्या लगता है कि खुशी भी होती है कि अब इवन दो मतलब बैकलैश उन्होंने मना किया फिर भी आप खुद अपनी छोटी छोटी जगह में ढूंढ के ये फिर भी कर रहे हैं? मैं ऐसे खुश हूँ और मैं आज़ाद हूँ और माशाल्लाह मेरी अच्छी जॉब है जो कि मैं अपनी अम्मी अब्बू की मतलब कोई भी ज़रूरत हो तो उसको पूरा करती हूँ अपनी बहनों का, ठीक है। और मैं ये तो नहीं कहती कि हर कोई ट्रांस हो, लेकिन मैं अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं कहती हूँ अगर मैं लड़की होती तो मेरी शादी हो जानी थी, बच्चे पैदा करने, ये करना वो करना, ठीक है। एक लड़का होता तो वो भी अपनी शादी करके तो अम्मी अब्बू को भी साइड पे कर देते हैं, वो अपनी वाइफ के सोचते हैं, अपने बच्चों को सोचते हैं। तो मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपनी अम्मी अब्बू का ख्याल रखती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मिलना जुलना है इनसे? जी बिल्कुल, मैं हर संडे को अपने घर पे होती हूँ अपनी अम्मी के पास, मैं नाश्ता अम्मी के साथ ही करती हूँ। तो आपकी अम्मी ने आपको बहुत एक्सेप्टेंस दी? और जी, सिर्फ जॉब की वजह से। जॉब की वजह से, अच्छा। पहले नहीं करते थे, उनको ये मतलब बुरा लगता था, वो कहते यार मुझे अच्छा नहीं लगता कि बाहर बैगिंग कर रहे होते हैं हम लोग, कभी कभी बैठे होते तो हमारे पास से आके मांगते तो मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ जाता है कि तुम भी ऐसे कर रहे हो। तो मतलब उनको अच्छा नहीं लगता था और कहते थे ये कंजरों वाले काम है, डांस करना, लेटर करना। लेकिन जब से मैं जॉब कर रही हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अम्मी अब्बू बहुत ज़्यादा खुश हैं और मेरे भाई की मतलब उतनी सैलरी नहीं है जितने उनके खर्चे, अब भाई का बेटा भी है, भाभी भी है, तो उनके बहुत ज़्यादा खर्चे हैं। तो मेरी अम्मी अब्बू यही आप सपोर्ट करती हैं अपनी जी बिल्कुल, मैं अपने घर वालों को सपोर्ट तो आपको भी खुशी महसूस होती होगी? बहुत ज़्यादा। मैं वही कह रही हूँ कि मैं खुश नसीब हूँ कि मैं ट्रांस हूँ। आपके यहाँ केसेस में कौन सी ऐसी मेमोरी है जो आप कहेंगे कि बहुत एक ऐसा दिन था जिसमें आपने बहुत लाइक खुश, चाहे वो कोई इवेंट हो कुछ हो, इस पर आप बहुत खुश थी? यहाँ पे हमेशा में खुशी होती है क्योंकि यहाँ पे अक्सर इवेंट्स होते रहते हैं। हम रमज़ान में रोज़े यहाँ पे अफ्तार होते हैं, तो ईद विश होती है, हमारे मतलब ग्रुप है जैसस का। जो मेरा आपका सवाल है आपसे वो ये है कि जो एक आम शहरी होता है, जो हम जैसे लोग हैं, क्या एक आइडियल वे है, क्या एक तरीका है कि हम आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें, क्या आप पसंदीदा? जी मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो मतलब जो बच्चा पैदा होता है वो अपने घर से ही पहली तालीम उसको घर से मिलती है, ठीक है। जो अम्मी अब्बू दिमाग में डाल देते वो हमेशा मेरे दिमाग में रहता है मतलब एंड तक। अब जब हमारी गली में मतलब आते थे खुसरे बधाई लेने तो क्या कहते थे बच्चों को छुपा देते थे कि ये उठा के ले जाए, वैसे डराने के लिए। अब वो उनका डर हमेशा के लिए हो जाता था, तो जो कि मतलब हम लोगों से नफरत करते। थोड़े दिन पहले की बात है, मतलब एक गाड़ी आके रुकी है, सामने मैं खड़ी थी, तो बच्चे गाड़ी में से निकले तो उनके जो पापा थे उनके आंखों के ऊपर हाथ दे रहे थे, कह रहे बेटा नहीं डरो नहीं डरो नहीं डरो। मैंने कहा मेरी बात सुने, आप उनको इन बच्चों को ये क्यों नहीं सिखा रहे कि इन लोगों की रिस्पेक्ट देनी चाहिए, मतलब उनको आप ये बता रहे हो कि इनसे डरना चाहिए। मैंने कहा मैं तो इतनी खूबसूरत हूँ, वो तो देख कर खुश हो रहे होंगे, मैंने कहा तुम खुद डरावने हो तो वो तुमसे डर रहे होंगे। तो हमें सबसे पहले मतलब बच्चों को पहली तालीम घर पे देनी चाहिए। मतलब जब छोटा सा बच्चा हो तो उनको बताना चाहिए कि मतलब 3 तरह के जिन्स होती हैं, मतलब ट्रांस होते हैं, एक गर्ल और एक वाइफ। तो बच्चों को सबसे पहले सिखाना चाहिए घर पे ही, ताकि वो बाहर निकल के हम लोगों से नफरत ना करें। तो आप ये नहीं कि बचपन में जो बच्चों को सिखाया जाता है वो एक्सेप्टेंस दी जाए? हाँ, ना कि उनको डराया जाए कि ये उठा के खुसरे उठा के ले जाएंगे, इस तरह नहीं डराना चाहिए, बल्कि उनको बताना चाहिए कि लोगों की रिस्पेक्ट करें। और कोई और चीज़ आप कहना चाहें जो आपके दिल में हो, कोई भी? मेरा यही मैसेज है कि मतलब आपकी भी कल को शादी हुई बच्चे होंगे तो उनको यही आपने सिखाना है कि इन लोगों की भी इज़्ज़त करनी चाहिए। इज़्ज़त तो हम माशाल्लाह खुद भी करवा लेते हैं, क्योंकि इज़्ज़त अच्छे कामों से होती है। और सबसे पहले अगर आपने किसी से इज़्ज़त करवानी है तो पहले आप उसकी इज़्ज़त करो, ठीक है। जो आप फील करते हो ना वही लोग भी फील करते हैं। जो मैं चाहती हूँ कि मुझे लोग ये इस तरह ट्रीट करें, तो मैं जिस तरह चाहती हूँ वो वैसे ही करेंगे। थैंक यू सो मच। यहाँ तक सुना वालेकुम सलाम।
So आप अपने आप को introduce करवाएं. Well, my name is Sobo Malik, and I am a chartered accountant by profession, and I'm a trans woman, and I'm working in Khwaja Salaf Society as a finance and administration manager from last 6 years. So आपको क्या लगता है कि what is the role of KSS and how does it for the community, for the trans community, what role does KSS play? Okay, basically, the thing is that we have the objective that we are working for the well-being of transgenders, but right now, currently, we are focusing changing the stigma which is being attached to the community that we've been involved only in the begging or the sex work thing. But now we have, I would say, a skilled and technically skilled team of transgender people, because this is the organization is trans-led. So we have employees who are trans women basically. So we are changing the, I would say, misconceptions of the society, and we are bringing out the success stories of different transgender people. Other than that, it's a platform for every trans woman to come and we also create opportunities for the career opportunities. So we collaborate with different multinational companies, and we provide them opportunities like job opportunities. Yes. Other than that, we also provide them some vocational trainings, skill-based trainings, so they can increase their skills, and then they can get good jobs. Yeah. So वो जो KSS के projects हैं, for example, आजकल HIV पे बहुत काम हो रहा है. So इस तरह के कौन-कौन से projects हैं जो इस वक्त society में बहुत चल रहे हैं और आप लोग as KSS उसको बहुत ज़्यादा support Okay, कर रहे हैं? so basically it's kind of reshaping the lives, na? So one of the I would say sector is the health. So yes, so because it's one of the vulnerable communities, the community is at high risk due to lack of knowledge, due to lack of opportunities, and we have now the legal right as a citizens of Pakistan, but it's very important कि जो हमारी community है उनको पता चले कि उनके rights क्या हैं. So उसकी जो awareness है उस bill में या उस act में या उस law में क्या लिखा हुआ है, so we basically provide the information about that to them. We motivate them to exercise their rights, even in the hospitals, in educational institutions, anywhere which like public places. So all these rights. So वो basically उसकी advocacy भी हम लोग करते हैं और उसकी awareness भी हम लोग provide करते हैं. Do you think community में इतनी awareness नहीं, उनको पता नहीं होता कि as a trans woman मेरे भी rights हैं, मेरे भी हक हैं? Yeah, obviously because the community basically जो grassroots level पे community है उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा isolate किया हुआ है. इसमें दोनों तरफ मैं कहूँगी दोनों का रोल है, सोसाइटी का भी हमारी कम्युनिटी का भी, बिकॉज इंटरेक्शन बहुत कम है. सो अब बिल पास हुआ है, इट्स बीन पास इन द पार्लियामेंट, पर जो एक ग्रास रूट लेवल पे एक ट्रांस वन बैठी है उसको नहीं पता. दे डोंट नो अबाउट द बिल, दे डोंट नो द इंफॉर्मेशन, द कंटेंट विच इज़ अवेलेबल इन द बिल. सो उस चीज़ की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है. और other than this awareness, we are making the environment enable for the transgender community. So basically we do advocacy with different departments so that they can sensitize their departments, ताकि जो trans हैं अगर वो हॉस्पिटल्स में जा रही हैं या किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जा रही हैं, तो जो उनको डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर फेस करना पड़ता है फ्रॉम द सिक्योरिटी गार्ड टू द अपर लेवल, वो ना फेस करना पड़े, दे कैन इजीली मूव अराउंड. या the HIV problem that is being faced by the trans community, what is KSS doing to solve that? Yeah, the thing is कि जो हमारी community है, they've been tagged as a sex object basically, and if you are not educated, you don't have the opportunities in the market, you are not accepted by society, so you have very limited opportunities. One of the opportunity is sex work. So most of the community, I would say, is involved in this at the grassroots level. So this means that they are at risk because they don't have a knowledge of safer sex practices or anything else. Other than that, obviously medical treatment की access भी हमारी community के पास availability ही नहीं है यहाँ पे. अगर availability भी कह दूँ तो they don't know how to go, like they can go to the hospitals and get treated.
So basically, what we do, firstly we go and we do the behavioral change communication. In what like हम लोग उनको बताते हैं the importance of being healthy, the importance of doing safe sex, and एक हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बेसिकली हम लोग उनको इस चीज़ के ऊपर हम लोग उनको जो है नॉलेज प्रोवाइड करते हैं. एंड देन हम लोग जो है वी स्टार्ट टेस्टिंग बेसिकली HIV एंड AIDS की. सो उसके ऊपर ये होता है कि इफ़ समवन इज़ एट हायर रिस्क, शी हैज़ टू कम रेगुलरली after 3 months, so and get tested. But if someone is like tested positive, then so उसको फिर हम लोग ट्रीटमेंट सेंटर्स पे जाते हैं, बिकॉज हम लोग की कोलैबोरेशन है विद द गवर्नमेंट. सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो यहाँ पे हैं, बिकॉज जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं दे आर लाइक ट्रीटिंग फ्री फॉर द HIV एंड AIDS पेशेंट्स. सो उनकी जो मेडिसिन हैं और उनका जो ट्रीटमेंट है वो फिर हम लोग उनको वहाँ पे लिंक कर देते हैं. बट वहाँ पे एक जो इशू हम लोगों को फेस करना पड़ता है, इट्स अ वेरी काइंड ऑफ जो AIDS या HIV की अगर हम लोग बात करें तो इसको भी बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया गया है. इट्स अ वेरी टैबू नंबर वन थिंग. और ये अगर किसी के साथ आप एसोसिएट कर दोगे तो इवन लाइक नॉट माई कम्युनिटी, मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, तो उसको हम लोग वैसे ही आइसोलेट कर देते हैं. आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज इट्स एज नॉर्मल एज ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़. ठीक है, और इसकी भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जैसे, बट यू हैव टू टेक द मेडिसिन ओनली. और आपका जो वायरल नोट होता है वो 0 पे चला जाता है. दिस मीन्स इट्स नॉट ट्रांसफरेबल एनीमोर. बट वो जो एक डिलेमा होता है कि हाँ मुझे ये चीज़ होगी है जो कि बहुत ज़्यादा सोसाइटी में टैबू है, तो उस चीज़ से बाहर निकालना जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. उसके लिए वी प्रोवाइड साइको एंड सोशल सपोर्ट. वी हैव साइकोलॉजिस्ट हियर जो कि उनकी काउंसलिंग, उनको सेशंस मिलते हैं एंड देन दे गेट ऑन. तो एक तो ट्रीटमेंट तो खैर अगर गवर्नमेंट नहीं करनी है, बट जो उसका फॉलोअप है और जो काउंसलिंग सर्विसेज हैं वो भी हम लोग केसेस ही प्रोवाइड करते हैं. तो आप किस तरह एक्सप्लेन करेंगे किसी को कि जो डाइवर्सिटी है कम्युनिटी में, कम्युनिटी एक इस तरफ है और फिर एक दूसरी तरफ कम्युनिटी है, वो हाउ डज दैट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट? Okay, diversity basically is two things I would say. Number one is the educational level. So me and my colleagues, we feel very much privileged that we are educated. So जिस तरह से हम लोग अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं, ग्रास रूट लेवल पे जो कम्युनिटी वो नहीं कर सकती. सो बिल्कुल एक डिफरेंस ज़रूर है. पीपल डोंट हेजिटेट टॉकिंग विद अस, बट दे डू हेजिटेट टॉकिंग विद दोज हु आर इनटू बेगिंग एंड सम लाइक स्टफ. तो बट we feel ourselves like responsible to change these kind of misconceptions. और ये जो division हुई है इसको change करने की ज़रूरत है basically. एजुकेशन ऑब्वियसली आपकी अपनी पर्सनैलिटी को बूस्ट करता है, आपकी कैरियर को बूस्ट करता है, बट इट डजेंट मीन कि इफ़ समवन इज़ नॉट एजुकेटेड तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाए. बिकॉज अनएजुकेटेड होने में और इलिटरेट होने में फ़र्क है. सो illiterate I think so नहीं होना चाहिए. Uneducation is something which is like depends on you, it depends on the opportunities कि आपको मिली हैं कि नहीं मिली हैं. सो अभी बिल्कुल डिवीजन है जिस तरह से आपने कहा है, बट वी फील रिस्पॉन्सिबल कि जो हमारी वो हैं जो कि सप्रेस्ड कम्युनिटी है, जो कि जिसको जो है डिस्क्रिमिनेशन और इन सब इश्यूज़ का जो है वो उनको फेस करने पड़ रहे हैं. हम लोग लाइक वी फील रिस्पॉन्सिबल लाइक कि हम लोग उस चीज़ को जो है वी एक्ट एज एन एडवोकेट फॉर देम. ब्रिजिंग गैप. यस, बेसिकली सोसाइटी और उनके बीच में वी एक्ट एज अ ब्रिज. यस. So now I want to tell, like I want to ask कि, और मैंने सबसे पूछा है कि कौन सी how would you want a common man to treat you as, like what is one thing जो आप लोग चाहते हैं कि एक आम शहरी जो जैसे आपको like ट्रीट करे, आपसे बात करे, किस तरह से what is the right way to approach? See, I always say that we are not the privileged class, we are not the special people, we are normal as the other normal citizens of Pakistan. So we must be treated as a normal citizen of Pakistan. One common man of Pakistan should treat us as the other common men. So we don't need any kind of special privileges, we don't need any special treatment. We just want to be normal, like we want to be the part of the economy, the society, the economical growth. We can contribute to success of this country. So
बिकॉज अल्लाह माफ़ करे कोई इस तरह से डिसेबिलिटी नहीं है, इट्स नॉट अ डिसेबिलिटी, इट्स अ जेंडर, इट्स अ डिफरेंट जेंडर. Basically, Yeah. acceptance. Acceptance, social acceptance is very important. And do you think there's particular ways हम उस social acceptance को reach कर सकते हैं? इंक्लूजन से आई वुड से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सोसाइटी को भी ये कहना चाहूँगी कि जो आपकी मिथ से हम तभी दूर होंगे जब आप आके इंटरेक्ट करेंगे. और द सेम वे इट्स समथिंग कि ताली दो हाथ से बचती है. लाइक वी एज अ कम्युनिटी हमें भी इंटरेक्ट करने की, सोसाइटी में जाने की बहुत ज़रूरत है. जब तक हम लोग हॉस्पिटल्स में, हम लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, हम लोग किसी भी पब्लिक प्लेस में, जब तक हम लोग खुद नहीं जाके अपना राइट क्लेम करेंगे तो यू डोंट नो दिस जेंडर एग्जिस्ट. तो हमारा खुद जाना बहुत ज़रूरी है.